तो अपना बोलने का मतलब ये है कि एक मरतबा करो अच्छा कर दो, तुमको बताए ना वहाँ धोखा रखे, वहाँ तो पूरा ऐसे जाके लगता है और वहीं पे सारा पानी बसता है। ये है कि जैसे आप तो लोग सोशल वर्कर है और आप लोगों की खिदमत करते हैं, तो आज वार्ड नंबर 4 में क्या ज़रूरत पड़ गई आपको गटर साफ कराने की? वार्ड नंबर 4 नई बस्ती और रजा चौक, ये मालेगांव शहर का ऐसा इलाका है, गुंजान आबादी वाला इलाका है और इसमें 80 से 85% लोग जो है मज़दूरों पर आबाद है और इस बस्ती में मेहनत कश मज़दूर लोग ज़्यादा रहते हैं। ऐसी बस्ती के अंदर हमने ये देखा कि हर जब बारिश होती है, जब का जाने दो, बारिश गैर बारिश की बात कर रहा हूँ मैं, जब बारिश नहीं होती है और नाला जो है भर कर बहता है और यही वजह है कि रजा चौक जो है वो नदी में तब्दील हो जाता है और वो जो एकदम गंदा पानी होता है। सामने रजा मस्जिद है, नमाजी जो है उसी गंदे पानी में से होते हुए जाते हैं। सैकड़ों हज़ारों लोगों की जो है रोज़ाना गुजर बसर जो है इसी रास्ते से होता है। तो इस रास्ते के अंदर जो है नई बस्ती से लेकर रजा चौक तक एक नाला है जिसके अंदर हमेशा और रोज़ाना हफ्ते में कम से कम 1 से 2 मरतबा चौकअप होता है और उसका पानी बस्तियों में घुसता है, लोगों के घरों में घुसता है, जिसकी वजह से आम लोगों को रहने में और ज़िंदगी गुजारने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। इसीलिए आज हम ये रजा चौक और नई बस्ती में आकर आए। जैसे वार्ड में 4 कारपोरेटर पहले ही से मौजूद है, तो उनकी लापरवाही है या उनकी कोताही है? सबसे पहले तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर में दमदार नुमाइंदगी और तामीर और तरक्की का ढिंढोरा पीटा जाता है और कभी कभी तो ये कहा जाता है कि हमसे ज़्यादा तामीर पसंद शायद हिंदुस्तान में कोई नहीं है। उन्हीं के चाहते कारपोरेटर, मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी के जो 4 चाहते कारपोरेटरों का ये वार्ड है, अगर इनमें इतनी सलाहियत होती तो हम जैसे छोटे मोटे सोशल वर्करों को, ये तीसरी मरतबा है हमारे बाकिर भाई जो हमारे ग्रुप के नायब सदर है, इनकी मेहनत और जद्दोजहद से ये तीसरी मरतबा हमने साफ करवाया। पिछली मरतबा जब हमने साफ करवाया था तो जीसीबी को बुलाकर इसमें बहुत सारा टनों से कचरा निकाला था, मगर हर मरतबा हर बार का ये मामला है, कुछ अतिक्रमण का मामला आ जाता है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती वालों का भी कोऑपरेट है, वो लोग अपने सामान को हटा रहे हैं, ठोके वगैरह जो रखे थे वो हटाकर पूरी तरीके से साफ़ करने पर बस्ती वाले भी आमादा है और हम लोग कारपोरेशन का और हमारे जो अफिसरान जो हमारी बात पर लब्बैक कहे उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी बात पर लब्बैक कहते हुए इस पूरे नाले की सफाई तकरीबन सुबह 8 बजे से जारी है और ये हम लोग हमारी निगरानी में ये काम हो रहा है। मालेगांव में जो बरसरे इक़्तिदार है, इसके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? ये जितनी बड़ी लापरवाही है। देखो, मालेगांव शहर कारपोरेशन का जो बजट है 450 करोड़ सालाना बजट है, 5 साल का 2200 करोड़ रुपया बजट है। लेकिन हमने देखा है कि 35 साल से आवाम जो है आज भी रोड, गटर और अतिक्रमण और इसमें ही उलझी हुई है। बरसरे इक़्तिदार का जैसे मैंने बताया, तामीर और तरक्की का इस तरह ढिंढोरा पीटा जाता है जैसे मालेगांव शहर में सोने और चांदी की सड़कें बन गई। यहाँ के नाअहल और निकम्मे कारपोरेटर जो 5 साल में सिर्फ एक बार दिखाई देते। मैं शहरियान से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे कारपोरेटरों को जो है बरसरे इक़्तिदार और जो भी लोग हैं जो इस वार्ड में कारपोरेटर बने और हाकिम बने हुए, इनको सबक सिखाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला नहीं है रोड गटर का। ये कारपोरेटर जो है इसके पास एक पावर है, एक ओहदा है और ये लोग एक बरसरे इक़्तिदार पार्टी से जुड़े हुए हैं। अगर ये चाहे तो इस बस्ती को क्या से क्या कर सकते हैं, मगर यही समझने वाली बात है कि इनमें सलाहियत ही नहीं है कि एक नाला और एक गटर साफ नहीं करवा सकते। आवाम को चाहिए कि पढ़े लिखे, तालीम याफ्ता और जो काम करते हैं उनका सपोर्ट करें। अभी अहलियान महल्ले से आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं जो बार बार चौकअप हो जाती है गटर? देखो, महल्ले वालों से मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ कि तमाम जिम्मेदारी जो है कारपोरेशन की और कारपोरेटरों की नहीं, कुछ जिम्मेदारियाँ हमारी भी है, क्योंकि हम मुसलमान हैं। हमारी शरीयत ने, हमारे दीन ने सिखाया है कि हम अपने पड़ोसी के घर कचरा ना फेंकें, अपने घरों को साफ़ सुथरा रखें। तो हमको भी चाहिए कि हम अतिक्रमण ना करें और हमारे कचरों को नाले और गटरों में ना डालें और साफ सुथरा माहौल रखें। इससे बहुत सारी बीमारियां भी जन्म देती हैं। जिस तरीके से आज पूरे मुल्क में, हिंदुस्तान में कोरोना की लहर जारी है, इसमें हमें चाहिए कि हम अपने माहौल को, अपने घर बार को और अपने अतराफ में जो है साफ़ सफाई रखें और अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें।